तो भाई साहब तुम लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि सर बोर्ड एग्जाम की तैयारियों की बैंड बजी पड़ी हुई है, प्री बोर्ड बहुत बकवास गया, एक प्री बोर्ड खराब जा चुका है, स्कूल्स की तरफ से, प्रिंसिपल की तरफ से, टीचर्स की तरफ से वार्निंग मिल चुकी है, क्या कुछ होगा। और उसके ऊपर भी एक और बहुत बड़ा हथौड़ा पड़ गया है कि सर जो प्रैक्टिकल जा रहे हैं, वाइवा जा रहा है, वो बिल्कुल भी सही नहीं जा रहा है, एक्सटर्नल बहुत कड़क है, मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, सर हमारा तो बैंड बजना तय है। ऐसे ऐसे कमेंट्स में देख देख करके थक गया हूं और हैरान हूं कि यार बच्चे आखिरकार तुम लोग इतना ज्यादा डिप्रेशन में क्यों हो या इतना ज्यादा लो फील क्यों कर रहे हो। एनीवेज लो फील कर रहे थे शायद इसी वजह से यहां आए हो और यहां से तुम जाओगे बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होकर के, बहुत ज्यादा खुश होकर के। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों के लिए बना रहा हूं और विद प्रूफ बना रहा हूं कि सीबीएसई ने ऐसा बड़ा धमाका, ऐसा बड़ा गुड न्यूज दे दिया है कि जिसे सुनकर के तुम लोग खुशी से उछल पड़ोगे। लेकिन तुम्हें मेरे साथ में रहना होगा अगला 4 से 5 मिनट, जिसके अंदर में मैं तुमको बहुत सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, ओके। तो इस वक्त का सिनारियो क्या है, माना कि यार तुम्हारे प्री बोर्ड्स अच्छे नहीं गए, हाफ ईयरली एग्जाम भी अच्छा नहीं गया था, प्री बोर्ड भी अच्छे नहीं गए, तो इससे क्या हुआ। अब तुम में से बहुत सारों के सवाल आ रहे हैं कि सर प्री बोर्ड जो है उसमें नंबर अच्छे नहीं आए, क्वेश्चन बहुत टफ था, स्कूल वालों ने वार्निंग दे दिया कि एडमिट कार्ड देंगे नहीं। ठीक है, देखो यार मैं पहले तो तुमको बता दूं सीबीएसई का एक गुड न्यूज आ गया है और आज का डेट का है, मैं तुमको अभी बताऊंगा, दिखाऊंगा, विद प्रूफ दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि यार ये स्कूल वाले जो है ना, जो तुमको बोलते हैं कि इस तरह से कड़ाई कर देंगे, वो कड़ाई कर देंगे, ये तुम्हारे भले के लिए करते हैं कि ताकि तुम अलर्ट हो जाओ। लेकिन प्री बोर्ड का यानी कि जो तुम्हारे स्कूल वाले जो पेपर सेट करते हैं उसका जो टफनेस रहता है, जो हार्ड लेवल रहता है, वो लेवल अगर तुम खोजोगे बोर्ड एग्जाम में तो वो नहीं मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करना। अब पहले तो आ जाते हैं सीबीएसई के गुड न्यूज पर। देखो भैया सीबीएसई ने बड़ा गुड न्यूज दे दिया है और ये आज का अपडेट है। सीबीएसई को भी पता है स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा टेंस में है, बहुत ज्यादा परेशान है। तो सीबीएसई ने एक स्टेटमेंट जारी किया है कि भैया परेशान क्यों हो रहे हो, परीक्षा में जो है वो क्षमता आधारित आएंगे 50% क्वेश्चन, क्षमता आधारित। भाई कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जिसको तुम इंग्लिश में सुन रहे हो तो शायद बहुत बुरी तरह से समझ नहीं पा रहे होगे, या जिसे तुम सुन रहे हो कि भाई इस बार के बोर्ड एग्जाम में जो है ना वो केस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि बड़े बड़े भारी भारी भरकम शब्दों को यूज कर लिया गया और जिसके वजह से तुम लोग डर गए हो। अब जो मैं तुमको दिखा रहा हूं उसको गौर से देखो। सीबीएसई ने स्टेटमेंट जारी किया है कि भैया ये जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस है ना या केस बेस्ड क्वेश्चंस है ना, इसका उद्देश्य जो है वो सिर्फ और सिर्फ इतना है, ऐसे क्वेश्चन सिर्फ इसलिए आएंगे क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं उनके मेंटल लेवल को चेक करना है, जो किताबी समझ के अलावा भी होगी। मतलब ये हुआ कि तुमको कोई रट रट के आंसर नहीं देना है यार। कोई क्वेश्चन तुमको पूछा, अब तुम क्या सोचते हो उस बारे में। अब सपोज कोई टॉपिक है, मैं सोचता हूं कि वो चीज खराब है, ओके भाई ये मेरा सोर्स ऑफ सोच है, ठीक है। अब कोई दूसरा लड़का सोचता है कि नहीं यार सर वो बहुत बढ़िया है, तो ये उसका सोच है, सिर्फ उसके पीछे लॉजिक देना होगा। तो जैसे मैंने अपना लॉजिक दिया कि भाई ये चीज ठीक नहीं है, मैंने लॉजिक दिया तो एग्जामिनर को मानना पड़ेगा। सेकंड किसी स्टूडेंट ने अपना लॉजिक दिया कि भाई ये अच्छा है, उसको अपना लॉजिक देना पड़ेगा। मार्क्स दोनों में बरसेगा, बस समझाने का लेवल किसका बढ़िया रहेगा ये देखना इंपॉर्टेंट है। तो मतलब ये कि 50% जो तुमको क्वेश्चन मिल रहा है आउट ऑफ तुम्हारा 100 मार्क्स, 20 तो इंटरनल है जिसमें तुमको भर के मार्क्स मिल जाएंगे, बचा तुम्हारा 80 मार्क्स। 80 मार्क्स का 50% कितना हुआ, 40 मार्क्स। 40 मार्क्स के क्वेश्चंस तुम्हारे आएंगे कौन से, यही वाले क्वेश्चन जिसमें सिर्फ तुमको लॉजिक यूज करना है, रट रट के आंसर नहीं देना है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है वो तो घट चुके हैं। और अगर फिर भी कंफ्यूज हो तो ऐसे समय पर जो तुम लोग मुझसे बार बार बोल रहे थे, तो भैया मैं तुमको इस वक्त सीधा सीधा बोल देता हूं, ओसवाल गुरुकुल का ये जो सीबीएसई क्लास 10 सैंपल पेपर जो इन्होंने जारी किया है ना, जबरदस्त बुक है। लास्ट मोमेंट पे इसको तुम क्लिक कर सकते हो क्योंकि ये बिल्कुल वैसे ही सीबीएसई ने इन्होंने डिजाइन किया है ओसवाल गुरुकुल वालों ने, जिससे कि तुम फाड़ डालो। ठीक है, तो इसके अंदर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड है। ठीक है, 2024 बोर्ड पेपर सॉल्यूशंस इन्वॉल्व है, अनसॉल्व पेपर मौजूद है ताकि तुम प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, और साथ ही साथ बोर्ड सैंपल क्वेश्चन पेपर पूरी तरह से सॉल्व वो भी मौजूद है। तो तुम इस बुक को बिल्कुल जा सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, कहीं से भी ले लो नियर बाय स्टोर से, लेकिन तुम्हारी सुविधा के लिए मैंने दे दिया है। अफोर्डेबल प्राइस में ये बुक मौजूद है। ये देखो मैंने मंगवाया हुआ है, ये साइंस का है, क्लास 10 साइंस का, ये मैथ्स का है। ठीक है, सो गो फॉर दैट। और साथ ही साथ में इन्होंने एक और इनिशिएटिव लिया है oswal.io, जिसमें तुम एग्जाम इन्वायरमेंट में जाकर के एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हो। लैक्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एब्सोल्युटली फ्री है। दोनों लिंक्स मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, तो इसके साथ में चले जाना। ओके, अब वापस आते हैं भैया। यहां पर जो सीबीएसई ने तुमको इतना बड़ा हिंट दे दिया कि जो मैं फिर से एक बार तुमको दिखा रहा हूं, इतना बड़ा हिंट क्या है कि भाई साहब
जो बोर्ड एग्जाम है इसमें 50% तो तुम 40 मार्क्स तो तुम यहीं से उठा ले रहे हो। देखो सीबीएसई डायरेक्ट तो बोलेगी नहीं ना, कोई ये तो नहीं बोलेगा कि यार मैंने तुमको यहां पे जड़ी बूटी पकड़ा दिया, संजीवनी बूटी पकड़ा दिया, यहां से तुम निकल गए, 20 मार्क्स तो तुमको स्कूल से मिल रहे हैं, चलो 20 ना सही 18-19 तो मिलेगा, 18-19 तुमको वहां से मिल गया, इससे ज्यादा कम कोई नहीं देता है मेरे दोस्त। 18-19 इस लास्ट बोर्ड वाले एग्जाम स्टूडेंट्स की बात करूं 20 आउट ऑफ 20 मैंने इस ही बोर्ड पे पैनल पे मैंने तुम लोगों को दिखाया था और इस बार भी मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा, तो वो तो मौजूद है। दूसरा क्या चीज हो गया यहां पर कि भैया 40% जो है वो तो तुम्हारे यही आ गए, 20% तुम्हारे एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। अगर तुमने थोड़ा भी एनसीईआरटी बुक को खंगाला है तो तुम जीत जाओगे। ओके, लॉन्ग क्वेश्चंस की संख्या जो है वो घटा दी गई है, 40% आते थे अब आएंगे 30%। तो बताओ फायदे में कौन है? फायदे में तुम लोगों। तो अब मुझे बताओ कि भैया टेंशन में क्यों हो? टेंशन में बिल्कुल नहीं रहने का, बिंदास रहने का, खूब मन लगा के पढ़ने का, मोटिवेटेड रहने का। उन लोगों के वीडियोस बिल्कुल मत देखो जो तुमको नेगेटिव फील कराते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके वीडियोस देखो जो तुमको मोटिवेटेड फील कराते हैं। तुमको लंबे लंबे चैप्टर से होकर के, बड़े बड़े घंटों घंटों के मैराथन से होकर के गुजरने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट स्टडी करो, ना कि हार्ड स्टडी। हार्ड स्टडी नहीं माय डियर, स्मार्ट वर्क तुमको करना है, स्मार्ट स्टडी तुमको करना है और वो चीजें मैं तुमको दूंगा। लेकिन इस वक्त थोड़ा सा हेल्पलेस हूं, पैनल मेरा खराब पड़ा हुआ है, यहां पे मैं तुमको कुछ नहीं दिखा पा रहा हूं, दैट्स व्हाई आई एम शोइंग एनीथिंग बगल में, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना। खुश हो गए हो तो लिख दो कमेंट में कि बोर्ड को फोड़ देंगे सर। लाइक करना तुम्हारा काम, वीडियो को शेयर कर धमाल मचाना तुम्हारा काम। ये तुम्हारा अपना चैनल है, मैं तुम्हारे साथ शुरू से था, अंत तक रहूंगा और उसके आगे भी रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।